लेकिन अधिकारियों ने जिस तरह से गोल गोल घुमाया, जिस तरह से, वो निश्चित तौर से ऐसा लगता था कि जैसे कुछ नहीं होगा। मैं निराश हुआ, हताश हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि क्षेत्र के लोगों की पीड़ा देख करके, वास्तव में किसान भाई कहते ही सरकार की किसानों की आय दुगनी होगी, तो कैसे आय दुगनी होगी इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं जो पत्रकारिता और राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दिनेश तिवारी जी, जिनके द्वारा क्षेत्र की समस्या को लेकर के, उस क्षेत्र की समस्या पानी, नहर से संबंधित था, जिसके संबंध में वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वो कार्य नहीं हो पाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री जी उस विभाग के, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, वहां से पत्र आता है। जैसा कि आपके द्वारा जानकारी मिला, उस जो सिस्टम है उसके माध्यम से IGRS पत्र, उस पर सर्वे करते हैं। अधिकारी एक बार कहते हैं कि हाँ, यहाँ जल का समस्या है, पानी की समस्या है। इसके बावजूद किस तरह से मुख्यमंत्री के आदेश को गोल गोल घुमाया जा रहा है, तिवारी जी क्षेत्र की समस्या को लेकर के किस तरह से हर जनप्रतिनिधियों से रोज मिल रहे हैं, और अधिकारी कान में तेल डाल करके किस तरह से कुंभकर्ण की तरह बैठे हुए हैं, एकदम अंगद की तरह पांव जमाए हुए कि मैं कार्य करूंगा अपने सिस्टम से, चाहे जो भी आदेश करे, चाहे जैसा भी आदेश आए, उस पर कोई हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के संदर्भ में मैं तिवारी जी से, दिनेश तिवारी जी जो मीडिया से हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तमाम इस बारे में बड़ा रोचक आप लोगों को जानकारी दें कि देखिए मुख्यमंत्री के आदेश को किस तरह से गोल गोल घुमाया जा रहा है। इसी तरह से तमाम प्रदेश में तमाम जगह ऐसे अधिकारियों के कारनामे हैं जो हाई कोर्ट के आदेश को इधर उधर घुमा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश को भी इग्नोर करके कि ऐसा नहीं ऐसा करके, हमारे पास तमाम प्रकरण हैं, आवश्यकता पड़े पर तो मैं बता सकता हूं। लेकिन तिवारी जी आप बताइए कि ये प्रकरण क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं नमस्कार, आइए सर, आइए। आपका आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने जो हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं, जो पिछले 77 सालों से इस आशा और दीपक से उनको लगता था शायद अब कोई भगीरथ आएगा और हमारे क्षेत्र में एक नहर की समस्या, जो पानी सिंचाई की समस्या है, उसका समाधान होगा। 1972 में जब स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहली बार जमुना जी से पानी उठा करके और हमारे पहाड़ी क्षेत्र को एक नहर का जाल बिछाया। पहाड़ी क्षेत्र मतलब 12, प्रयागराज का जो 12 वाला क्षेत्र है, पहले विधानसभा, आज भी है, सुरक्षित विधानसभा है, 12 पहाड़ी क्षेत्र जी, शंकरगढ़ का, तो लगभग उससे 60% हिस्सों में एक सिंचाई का साधन बन गया। अब 40% के लोग आज भी, क्योंकि बहुगुणा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चले, निश्चित तौर से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, जो 3rd स्टेज बनना था, नहर के 2 स्टेज बने हैं, जी जी जी, 3rd स्टेज नहीं बन पाया, जी जी जी, नहीं बन पाया, तो लोग उसके बाद भाग दौड़ शुरू हुए, जी जी, लगातार कई वर्षों से प्रयास करते रहे, जी जी जी, और अधिकारी गोल गोल घुमाते रहे, जी जी जी, और ये कहते रहे कि अब समस्या का समाधान होगा, पानी संकट है जी। मैंने भी, जब मेरे पास भी लोग आए, तो मैंने भी जनप्रतिनिधियों के सामने इसकी आवाज उठाई, जी जी, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंती नंदन बहुगुणा की पुत्री, जो हमारे क्षेत्र से सांसद रही हैं, जी जी, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी से, जी जी, सांसद भी रही हैं, प्रयागराज से मेयर भी रही हैं, जी जी, मैंने उनसे ये बात कही। उन्होंने चिट्ठी भी लिखा, शासन को चिट्ठी भी लिखा, जी, अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, सर्किट हाउस बैठक हुई। एक बार हुआ कि इलाहाबाद में हम लोग चल करके, वहां पर चल करके देखेंगे, जी जी, लेकिन अधिकारियों ने जिस तरह से गोल गोल घुमाया,
जिस तरह से वो निश्चित तौर से ऐसा लगता था कि जैसे कुछ नहीं होगा, मैं निराश हुआ, हताश हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि क्षेत्र के लोगों की पीड़ा देख करके, वास्तव में किसान भाई कहते ही सरकार की किसानों की आय दुगनी होगी, तो कैसे आय दुगनी होगी इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया हमारे नहीं तिवारी जी, अब यहाँ दुगनी या तिगुनी या जीरो, ये तो बहुत बड़ा बहुत बड़ी ख्याली पुलाव हमको लग रहा है। अभी तक जो पानी की जो समस्या है, पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था है, मैं उसी बोल रहा था कि भाई जो किसानों के दर्द को देख करके, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री जी से मैंने प्रार्थना पत्र दिया, आग्रह किया, ये हुआ कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पत्र आया अधिकारियों के पास, अधिकारियों ने इस बात को माना कि पानी चाहिए, आवश्यकता है, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं है, ये कहा उन्होंने। ये कह करके शासन को रिपोर्ट बना के भेज दिया। तो ये पानी कहाँ से आएगा? फिर आप सुनिए, मैंने ये कहा कि जो आपकी नहर चल रही है, जो नहर चल रही है, इसी नहर में से ही पानी दी जा सकती है, क्योंकि 1972 में मैंने ऐसी व्यवस्था है व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि आप शंकरगढ़ से, पड़ुआ से पानी उठाते हैं, वहां पर 10 पंप लगे हुए हैं, 9 पंप, एक पंप की क्षमता 60 क्यूसेक का है। 540 क्यूसेक पानी जो है उठाने की क्षमता 1972 में चली, जो 80 में चालू हुआ, तो लगभग 540 क्यूसेक चलते थे प्रथम स्टेज का। और दूसरा स्टेज जो था भोड़ी पंप हाउस, वहां पर 180 क्यूसेक का पानी पंप उठाने की क्षमता थी। पिछले 30-35 सालों में, 40 सालों में पानी उठाने की क्षमता कम हो गई। और नहर जो थी हमारी, जो मेन लाइनिंग नहर है, वो नहरें काफी जर्जर हो गई। जहाँ पक्की नहर बनी हुई है, पानी लीकेज होता है, यानी पानी बहता है, वेस्ट होता है। तो मैंने ये कहा कि आप उस पंप का जीर्णोद्धार कर दीजिए। जो पानी 540 क्यूसेक देता था, आज के डेट में 410 से 420 क्यूसेक दे रहा है। घोड़ी पंप हाउस जो 180 देता था, वो आज की डेट में लगभग 100-110 के आसपास दे रहा है। उसका नतीजा है कि नारीबारी का जो क्षेत्र है हमारा, नारीबारी, देवरा, बराडी, नारीबारी, जूही, ये जो गांव हमारे जो अंतिम छोर पर है, टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन वहां तो सुनने में आता है कि खेती बहुत अच्छी होती है, खेती पानी नहीं मिल पाता। गेहूं और धान की खेती बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल 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 होती है। पानी नहीं है तो खेती कैसे होती है? नहीं, आप चल करके देख सकते हैं आज की डेट में कि खेती किस तरह होती है। जो निचला हिस्सा है, गौरा से जो टोन्स पंप नहर से पानी उठाया गया है, नारीबारी के निचले हिस्से से पानी होते हुए, सीट टिकट होते हुए, असरवई होते हुए करछना जाता है। लगभग 750 क्यूसेक पानी वो सप्लाई हो रहा है। अब जो नारीबारी के पास पंप लगा हुआ है, उस पंप से नारीबारी के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने एक चीज और सुझाव दिया कि सीट टिकट के पास अगर एक लिफ्ट लगा दिया जाए और उस लिफ्ट से 50 क्यूसेक पानी बागला नहर को जोड़ दिया जाए, तो नारीबारी का क्षेत्र जो है हमारा पूरा सिंचित हो जाएगा। और पंपों की क्षमता को रिवाइज करके पंप नए कर दिए जाएं, तो हमारा जो ये क्षेत्र है, जो थर्ड स्टेज बनाने का माननीय बहुगुणा जी का सपना था, जो किसान आज भी इस आशा में नहीं, बहुगुणा जी के भी सपना है, आपकी वर्तमान सरकार के भी सपना है, दोनों सरकार की, डबल इंजन की सरकार, देखिए सरकार की है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब महाराज जी की पहली सरकार थी और जब सरकार के बाद चुनाव हुआ, तो अधिकारियों को ऐसा कुछ लगा कि शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराज जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार न बने। आपको याद होगा लखनऊ में एक माननीय जनेश्वर मिश्रा जी का पार्क था, उसका कलर चेंज हो गया, रातों रात कलर चेंज हो गया। मतलब उसी तरह से ये अधिकारी वो योगी सरकार को फेल करने के लिए, या कह लीजिए कि घुन की तरह कार्य कर रहे हैं। वो घुन की तरह कार्य कर रहे हैं। फेल तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि महाराज जी बिल्कुल निश्चित तौर से नहीं, महाराज जी फेल नहीं होंगे। उनका कार्य करने की जो स्वयं की जज्बा है कार्य करने के, ये इनकी वजह, लेकिन इनकी योजना तो है। महाराज जी स्वयं देख चुके हैं कि रातों रात पार्क बदल सकता है। अब बड़े मजे की बात मैं बताऊं कि जो आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश को बगल के जनपद भदोही में
पीड़ितों ने मिले, सारी बातें बताए, हाँ। लेकिन वहां से रिपोर्ट चली जाती है कि ऐसा नहीं। लेकिन ये प्रकरण विधान परिषद में आया तो बता रहे हैं गोलमोल करके उसमें कि ये फलाने के द्वारा आरक्षित कर दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है ना कि ये अधिकारी किस तरह से गोलमोल कर रहे हैं और वास्तविक तक कार्य नहीं पहुंचने दे रहे हैं, वास्तव में कार्य नहीं होने दे रहे हैं। तो ये इस पर थोड़ा सा आपकी सरकार नहीं, या ये सही बात है। जी। अधिकारियों को जमीन पर, ग्राउंड लेवल पर, जमीन पर जा करके इस बात को देखना चाहिए कि वास्तव में सरकार की योजना का सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि भाई ये चर्चा नहीं, अब इम्प्लीमेंट अधिकारी क्या, अधिकारी इम्प्लीमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो लेखपाल रिपोर्ट लगा दे रहा है वो उसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए, अभी मैं वर्तमान में बता रहा हूं ना, प्रमुख सचिव उस रिपोर्ट को लेकर के विधान परिषद में दे सकते हैं कि हाँ ये ऐसा आरक्षित हुआ है, जबकि हाई कोर्ट शासनादेश सारी चीज है कि किसी कोई भी ग्राम समाज की जमीन या किसी की जमीन कोई किसी को दे नहीं सकता, लेकिन रिपोर्ट लेकर गए। इसी तरह से आपके ही इस प्रकरण में कि पानी की आवश्यकता है, पानी चाहिए, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अभी तक अमल में नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसी बात को बताना चाह रहा था आपसे, क्योंकि चटबंदी पहले ये हुआ कि अगर पड़ुआ से एक पाइप के द्वारा 50 क्यूसेक पानी नो लॉस पर हम शिवराजपुर तक लाएं, और शिवराजपुर से बाएं साइड जो है कपारी बंदी है और दाहिने जो है जनवा बंदी है, तो जनवा बंदियों जोड़ दिया जाए। क्योंकि अभी शिवराज सिंह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में सिंचाई का कायाकल्प किया। 73 तहसील में, 73 तहसील में क्या कि बाढ़ सागर करके योजना, बाढ़ सागर नहीं हुए, उन्होंने बनाया क्या है, बाढ़ सागर परियोजना तो उनकी चली है, लेकिन साथ साथ में जो आपका 73 तहसील है, आप सिरमौर विधानसभा है, उन्होंने क्या किया कि गोविंदपुर से पानी पाइप के द्वारा लेके चले और तालाबों से जोड़ते हुए, जहाँ जंगल है, पहाड़ है, तो वहां पर उन्होंने पाइप ले आए हैं, और जहाँ खेती वाली जमीन आई वहां ओपन नहर बना दिया, और साथ में तालाबों को जोड़ा। उन्होंने माइक्रो नैनो इरिगेशन प्लांट बना करके उन्होंने योजना का नाम दिया, और आज 73 तहसील जो है किसानों को भरपूर पानी मिल रहा है। मैंने यही अधिकारियों को वो पूरी ड्राइंग दिया एक्शन महोदय को। मैंने कहा देखिए ये कायाकल्प हुआ। इसी तरह हमारे थर्ड स्टेज के जो रहने वाले लोग हैं, या जहां पर 60% एरिया में जो टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां भी पानी पहुंचाने के लिए आप इसी योजना के तिवारी जी अब ये बताइए कि आप अधिकारी तो ये है, तो अब आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से क्या फिर मुलाकात करके सारी बात बताएंगे? बिल्कुल, मैंने क्या किया कि मुझे जब लगा कि अधिकारी बड़े गोल गोल घुमा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सभी जनप्रतिनिधियों से एक बार फिर मैं मिलूं। मैं मिला और उन लोगों से पत्र लिखवाया, अपनी बात कही। उन्होंने इस समर्थन किया कि नहीं, पानी का अस्थायी समाधान होना चाहिए, सिंचाई का अस्थायी समाधान निकलना चाहिए। मैंने इतने इलाहाबाद बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्री राकेश पांडे जी, मैंने उनसे ही पत्र लिखवाया। उन्होंने भी मेरी बात से सहमत हुए कि जो तहसील 12 के अंतर्गत जो पहाड़ी और पथरिया इलाका है, नारीबारी और शंकरगढ़ के सिंचाई के लिए अस्थायी समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि नहर का निर्माण हो। तो अब तो आप मांग भी कर रहे हैं और मुलाकात भी करना चाह रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दशहरे के बाद, मैं फिर नवरात्र के बाद मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय लूंगा, और उनको सारे पत्र जो भी मैंने लिखवाए जनप्रतिनिधियों से, और जो मैंने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया अपने तहसील 12 में भी, गांव गांव में मैं जन चौपाल लगा रहा हूँ, और जन चौपाल के माध्यम से किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उन सब सारे लोगों की आवाज लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मिलूंगा, और मिल करके मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि वहाँ जल्द से जल्द जल और सिंचाई की व्यवस्था हो, जिससे किसानों में वो खुशी अन्य किसानों की तरह वहां आवे। और इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज हर खबर के साथ, धन्यवाद, हर समस्या के साथ, हर गरीब दुखी के साथ, आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।